अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट में बिल आखिर बानी एम अल्ताफ़ हुसैन के ख़िताब पर पाबंदी से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और कल यानी कि 30 अगस्त को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा। एडिशनल लिस्ट नंबर 4 पे जो निसार अहमद पंवर साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि साबिक़ MP हैं, साबिक़ एमएन हैं, उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी और उनके वकील खालिद मुमताज़ साहब जो है वो बाकायदा तौर पर दलाइल देंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि दरख्वास्त में अदालत क्या कार्रवाई करती है, क्या हुक्मनामा जारी करती है। हमने आपको गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में तफ़सीली बताया था कि बानी एम की तकरीर पर पाबंदी से मुताल्लिक़ जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है। ये नई दरख्वास्त है, पहली बार जो बाकायदा तौर पर इतने बड़े पैमाने पर या एक साबिक़ MPA और MNA की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पे जो है उन्होंने एक सीनियर वकील को बाकायदा तौर पर इसमें हायर किया है, जिसमें उनके वकील खालिद मुमताज़ साहब जो है इस केस पे दलाइल देंगे। अब जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त की कुछ कंटेंट, कुछ जो है तफसीलात आपके सामने रखी थी और आज हम आपके सामने मुकम्मल वो तफसीलात रखते हैं जिसमें निसार पंवर साहब का क्या मौक़िफ़ है वो तफसीलात रखते हैं। इसमें दरख्वास्त में ख़ास तौर पर जो दायर की गई है उसमें वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून, वज़ारत इत्तलात और पैमरा को फ़रीक बनाया गया है और दरख्वास्त में निसार अहमद पंवर साहब की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी एम अल्ताफ़ हुसैन साहब जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। बानी एम एक उनकी जो एक फ़लाही तंजीम है और चलाते थे, जो कि लाखों बेवाओं, यतीमों और गरीबों की मदद करती थी और उनका ये भी कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी है आइन के आर्टिकल 4, 17, 19 और 25 की खिलाफ वर्जी है। और निसार अहमद पंवर साहब की दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने मुद्दा एलियान से बानी एम की तकरीर पर पाबंदी से मुतल्लिक़ जो है रब्ता किया था, खतूत लिखे, दरख्वास्तें दी कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और उसके बाद उनकी तहरीर, उनकी तस्वीर पर और जो भी सियासी एक्टिविटी है उस पर जो पाबंदी आयद की गई है वो ख़त्म की जाए, लेकिन किसी इदारे ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही जवाब दिया। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि बानी एम को मुल्क में जो है सियासी और फलाही सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए और उनका कहना था कि जो भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के ऊपर और इसके अलावा दीगर सियासी सरगर्मियों के ऊपर, वो सरगर्मियों के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, जो मामलात हैं, सारे के सारे ख़त्म किए जाएँ। और हुक्म इमतरा की भी इस्तदा की गई है कि जब तक दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं हो जाता तो फ़ौरी तौर पर उनको जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। चूँकि आपको पता है कि जिस तरह एक उनकी सरगर्म जो है वो एक सियासी जमात के साथ साथ एक फलाही तंजीम भी थी कि क्या उस वक्त बड़ी एक्टिव होती थी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब इंटैक्ट थे, इस पार्टी को लीड करते थे, उनकी जो है वो सरबराही में ये पार्टी चलती थी। और उसके बाद फिर जैसे ही 22 अगस्त 2016 के बाद पार्टी के ऊपर ज़वाल आया या अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई, तो उसके बाद वो सारी एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। यानी कि सियासी सरगर्मियों के साथ साथ जो फलाही काम थे वो बेहद मुतासर हुए। अब जो KKF के जो काम है वो फलाही काम वो ना होने के बराबर हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस तरह जैसे मजमूई तौर पर वैसे सैलाबी सूरत हाल चल रही है, मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में लोगों को मदद की ज़रूरत है, फलाही कामों की, रफ़ाही कामों की और उसके बाद फिर आवाम की मदद की, खिदमत की ज़रूरत है। जिस तरह दीगर सियासी जमातों और उसके बाद फिर दीगर जो फलाही तंजीमें, फलाही इदारे जो काम कर रहे हैं, इसी तरह उनकी जमात को भी इस तरह काम करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि जिस तरह सैलाबी सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क में कोने कोने में, तो इस तरह उनकी अगर तंजीम को इजाज़त होगी तो वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल होकर आवाम की खिदमत कर सकेगी। और ख़ास तौर पर ये जो तज़किरा किया गया है कि वो कानून की पासदारी करेंगे, कानून के पाबंद रहेंगे और उसके बाद फिर वो मुसलसल जो भी जो एक रूल ऑफ लॉ है उस पर पाबंद होंगे, तो इसलिए इनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी ख़त्म की जाए। अब उम्मीद है कि कल सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जब इस दरख्वास्त की समाअत करेगा तो नोटिसेज होंगे या जो भी कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखेंगे। मज़ीद जो कल इसमें पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।